Talking about the question number 4 in sex-linked inheritance, first we will read the question statement, which is, if the mother is colorblind and father of normal vision, what will be the vision of their boys and girl? तो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया है, इस क्वेश्चन को भी इसी तरह ही सॉल्व करेंगे. अगर कलर ब्लाइंड जो ट्रेट है दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रिसेसिव एलील, और रिसेसिव एलील अगर होमोगैमेटिक सेक्स में आता है, जैसे एक्स और एक्स के ऊपर मौजूद होगा तो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, और अदरवाइज अगर मेल के अंदर आता है यानी हेट्रोगैमेटिक सेक्स में अगर आता है एक्सप्रेस होता है तो उसके अंदर जस्ट एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होगा तो अपना एक्सप्रेशन शो कर देगा. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अभी. मदर इज कलर ब्लाइंड, इसके लिए हम ये साइंस यहाँ पे डाल लेते हैं. एंड फादर इज नॉर्मल विजन, व्हाट विल बी द विजन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स. तो यहाँ पे हमें पता है फीमेल की जो जीनोटाइप है दैट वुड बी कैपिटल एक्स, एंड द जीनोटाइप ऑफ मेल वुड बी एक्स एंड वाई. तो जो मेल फादर है ही इज नॉर्मल विजन, तो इट मीन्स के ये जो एक्स है इट विल कैरी कैपिटल बी, एंड द मदर इज कलर ब्लाइंड, so she will carry small b and small b on both of her chromosomes. यहाँ पे हम पहले इसके गैमीट्स बनाएंगे. एक गैमीट इसमें से आएगा कैपिटल बी वाला और दूसरा गैमीट आ सकता है वाई वाला. चूंकि ये हर किस्म के कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, हर तरह के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसके सारे गैमीट्स लिखते हैं. एट अ टाइम एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है, बट इसकी पॉसिबिलिटीज सारों के प्रोड्यूस होने की होती है, लिहाजा हम इसलिए तमाम टाइप के गैमेट्स जो हैं वो यहाँ पर इसके मेंशन कर लेते हैं. तो कलर ब्लाइंड मदर से जो है वो जस्ट एक क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट हो सकता है या एक गैमेट कंट्रीब्यूट हो सकता है, क्योंकि दोनों एक टाइप के हैं, तो हम इसको एक्स और स्मॉल बी यहाँ पे लिख लेते हैं. अब हम इसके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और रेशोज बताएंगे कि बॉयज एंड गर्ल्स की रेशोज क्या होंगी फॉर कलर ब्लाइंडनेस. इसकी विजन की जो है वो कौन कौन सी रेशो प्रोड्यूस हो सकती है. तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा दैट कुड बी कैपिटल एक्स, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. सेकंड कॉम्बिनेशन कुड बी कैपिटल एक्स, स्मॉल बी एंड वाई. तो जो मेल इससे प्रोड्यूस होगा, जिस तरह ये कलर ब्लाइंड मदर है तो ये भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की एक टाइप है कि मदर जो है वो अपना ट्रेट आगे ट्रांसफर कर रही है सन में, तो सन वुड बी कलर ब्लाइंड, वेयर एज द डॉटर वुड बी नॉर्मल विजन. बट द डॉटर विल बी द कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस. तो जब इसकी आगे मैरिज होगी किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कलर ब्लाइंड होगा, तो इसके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आगे कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है. इन दिस क्रॉस शी विल बी ओनली द कैरियर एंड द सन वुड बी कलर ब्लाइंड. Now we would solve out the question number 5. अच्छा, अब यहाँ पे एक कंडीशन है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ह्यूमंस के अंदर हेट्रोगैमेटिक सेक्स जो होती है वो मेल की होती है और होमोगैमेटिक सेक्स जो है वो फीमेल की होती है. बट बर्ड्स के अंदर और कुछ इंसेक्ट्स के अंदर हेट्रोगैमेटिक सेक्स जो है वो फीमेल की होती है और होमोगैमेटिक सेक्स मेल की होती है. तो इट मीन्स के हेट्रोगैमेटिक का मतलब क्या है, जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे भी सॉल्व किया है. एक्स और वाई क्रोमोसोम अगर होंगे किसी के जीनोम में सेक्स क्रोमोसोम्स, तो दोज विल बी हेट्रोगैमेटिक सेक्स. अगर दोनों ही कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स होंगे तो इट मीन्स के दैट इज होमोगैमेटिक सेक्स, यानी दोनों क्रोमोसोम एक्स और एक्स हैं.
अच्छा, इन पोल्ट्री द फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक सेक्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो हैन होगी या फीमेल बर्ड होगा उसका जो सेक्सुअल जो उसका जेनेटिक मेकअप होगा दैट वुड बी कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, यानी वो उसके अंदर फीमेल पार्ट जो है वो हेट्रोगेमेटिक होने की वजह से एक्स और वाई क्रोमोसोम रखता होगा, और जो मेल पार्ट है, जो मेल इंडिविजुअल है उसमें उसका जो जेनेटिक मेकअप या जीनोटाइप होगी दैट वुड बी एक्स एंड एक्स। अच्छा, द एलील फॉर बर्ड प्लूमेज इज डोमिनेंट बी, यहाँ पे उन्होंने बताया कि दो कंडीशन है, अगर एक बर्ड प्लूमेज आती है तो ये कैपिटल बी या डोमिनेंट बी से कंट्रोल होने वाला कैरेक्टर है, और अगर ब्लैक प्लूमेज आती है तो ये स्मॉल बी से कंट्रोल होने वाला ट्रेट है। इफ ब्लैक प्लूमेज हैन इज क्रॉस्ड विद इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि अगर एक ब्लैक प्लूमेज हैन का क्रॉस है, हैन एंड कॉक लिख लेते हैं यहाँ पे, हैन एंड कॉक, हैन के लिए हम ये साइन डालेंगे फीमेल का, और मेल के लिए ये साइन डाल देंगे। इसका अगर क्रॉस होता है जिसके अंदर हैन जो है विच इज ब्लैक प्लूमेज, इट मीन्स कि ये ब्लैक है, इसका फिनोटाइप ब्लैक होगी। विद ए बार्ड कॉक, ये बार्ड कॉक होगा, इनका क्रॉस है। व्हाट प्रोपोर्शंस टू मेल फीमेल विल बी बार्ड और ब्लैक प्लमेज, डिराइव ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ बार्ड कॉक। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो कॉक है इसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं या इसकी पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या हो सकती हैं, और उनके क्रॉस से आगे जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे वो कौन कौन से प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो हैन के लिए जिस तरह आपको मैंने पहले बताया ये रिसेसिव है, और इसकी जीनोटाइप जो होगी है हैन की, इस क्रॉस में वो एक्स और वाई होगी जीनोटाइप, और कॉक की जो है वो एक्स और एक्स होगी। तो ब्लैक होने के लिए ज़रूरी है कि इसके पास स्मॉल बी एलील होगा एक्स के ऊपर, क्योंकि ये एक सेक्स लिंक्ड ट्रेट है, तो ये एक्स क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है। तो ये एक्स स्मॉल बी एंड वाई है। और बार्ड के लिए चूंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है तो ये दो तरह की एक्सप्रेशंस जो हैं, ये बार्ड एक्सप्रेशन दो तरह की जीनोटाइप से प्रोड्यूस हो सकता है। वन वुड बी कैपिटल बी एंड अदर वुड बी, ये होमोजाइगस भी हो सकता है, कैपिटल बी भी हो सकता है, और रिसेसिव भी हो सकता है, तब भी अपना एक्सप्रेशन बार्ड ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये दूसरी कंडीशन जो है वो हम आगे चल के इसको सॉल्व करते हैं कि वो कंडीशन किस तरह हो सकती है। अभी हम ये देखेंगे कि अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये क्या गैमेट्स कंट्रीब्यूट करता है, और मेल और फीमेल के आगे से क्या रेशो प्रोड्यूस होती है फॉर ब्लैक एंड बार्ड वन। तो अगर लेट्स सपोज ये होमोजाइगस कंडीशन है तो फिर हैन जो है ये दो तरह के गैमेट दे सकती है, एक होगा एक्स और स्मॉल बी, और दूसरा होगा कैपिटल वाई जिसके ऊपर कोई जीन मौजूद नहीं है क्योंकि ये लिंक्ड इनहेरिटेंस है। और बार्ड में से भी जस्ट वन टाइप का गैमीट आ सकता है क्योंकि ये होमोजाइगस है, एक ही टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। तो जो आगे इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकते हैं दैट कुड बी कैपिटल एक्स कैपिटल बी कैपिटल एक्स स्मॉल बी एंड कैपिटल एक्स कैपिटल बी एंड स्मॉल वाई। तो अगर इस तरह का क्रॉस हो जिसके अंदर ये बार्ड कॉक, लेट्स सपोज अगर होमोजाइगस है इस ट्रेट के लिए, तो ये यहाँ से एक गैमेट कंट्रीब्यूट करने के बाद ये जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है दैट वुड बी मेल, या ये कॉक होगा क्योंकि ये होमोगैमेटिक सेक्स है। और इसका जो विजन होगा, जो इसकी प्लमेज होगी दैट वुड बी बार्ड, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील जो है वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, तो इट वुड बी बार्ड। और दूसरा जो है ये फीमेल होगा या ये हैन प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर भी ये बार्ड एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पे भी ये डोमिनेंट एलील मौजूद है। तो इस तरह के क्रॉस में दोनों इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होंगे दोज वुड बी बार्ड। अच्छा, अगर हम इसका सेकंड पार्ट देख लें या इसकी दूसरी जीनोटाइप देख लें, वो क्या हो सकती है। लेट्स सपोज आपके पास ब्लैक हैन है, ब्लैक प्लमेज वाली हैन है, इसका क्रॉस है बार्ड कॉक के साथ।
तो ब्लैक हैन के लिए ज़रूरी है एक्स के ऊपर स्मॉल बी एलील मौजूद है और वाई इसके जीनोटाइप एक्स एंड वाई, और जो कॉक है अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि ये दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर ये हेट्रोजाइगस है तो यहाँ पर इसके पास होगा कैपिटल बी और दूसरे एक्स के ऊपर इसके पास हो सकता है स्मॉल बी। तो अब इसके अंदर कौन कौन से गैमीट्स बन सकते हैं? एक बनेगा गैमीट फीमेल हैन के अंदर स्मॉल बी वाला, दूसरा बन सकता है वाई वाला, और दूसरी साइड पे भी दो टाइप के अब गैमीट्स बनेंगे क्योंकि यह हेट्रोजाइगस है। एक होगा कैपिटल बी के लिए और एक होगा स्मॉल बी के लिए। तो जब इनके हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो वो इस तरह से कुछ बनेंगे कि कैपिटल एक्स कैपिटल बी कैपिटल एक्स स्मॉल बी, कैपिटल एक्स स्मॉल बी एंड कैपिटल एक्स स्मॉल बी। फीमेल जो प्रोड्यूस हो सकती है उसका कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल एक्स कैपिटल बी एंड वाई, और दूसरा हो सकता है कैपिटल एक्स स्मॉल बी एंड वाई। तो जो फर्स्ट इसके अंदर कॉक प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं दैट कुड बी बार्ड। जो सेकंड इसमें प्रोड्यूस होने के कॉक के चांसेस हैं दैट वुड बी ब्लैक। जो यहाँ पे आपके पास हैन प्रोड्यूस हो रही है दैट वुड बी बार्ड एंड दिस हैन वुड बी ब्लैक। तो इट मीन्स के इसमें दो यानी हाफ हैन जो होंगी वो ब्लैक होंगी, हाफ हैन जो है वो बार्ड होंगी। इसी तरह हाफ जो इसके अंदर कॉक प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ब्लैक होंगे और हाफ कॉक्स जो हैं वो बार्ड होंगे। तो हम इसको इस क्रॉस में अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में कॉक, तो हम कह सकते हैं कि ये 1:1 की रेशो देगा कॉक्स प्रोड्यूस करने में और 1:1 की रेशो देगा हैंस प्रोड्यूस करने में। और अगर हम इसकी फिनोटाइप देखें तो चूंकि हमारे पास दो बार्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं और दो ब्लैक प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम, क्योंकि ये दो पे डिवाइड हो जाएगा कॉमन फैक्टर पे, तो ये 1:1 रह जाएगी रेशो। तो इस तरह से आप इसकी रेशो इसमें बता सकते हैं कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो 1:1 की रेशो प्रोड्यूस हो रही है, और अगर आपके पास होमोजाइगस कंडीशन है तो जस्ट ऑल बार्ड प्रोड्यूस होंगे। तो इसके अंदर 1:1 की रेशो नहीं होगी, ऑल बार्ड लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये सेक्सुअल इनहेरिटेंस जो है कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट वुड बी अबाउट लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव लर्नड ऑल ऑफ दिस देन यू कैन टेल मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन काइंडली गिव thumbs up to the video and share with your other classmates and subscribe to this channel. Thank you so much.